तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर जो सुर्खियां बनी हुई है। दरअसल हिसार जिले के आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। नड्डा से मिलने से पहले बिश्नोई ने हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। और आपको यह भी बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट करके दोनों मुलाकातों का बाकायदा जिक्र किया है और कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से शिष्टाचार मुलाकात की और प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक विषयों और हरियाणा के विकास कार्यों पर यह महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कुलदीप की गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात हुई थी। कुलदीप बिश्नोई ने उस समय उनकी तारीफों के पुल भी बांधे थे। और इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई ने बीते दिनों राष्ट्रपति चुनाव के दिन यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही है जो कभी इंदिरा गांधी और राजीव के समय में हुआ करती थी। तो कांग्रेस में जमीन से जुड़े नेताओं को अब सम्मान नहीं मिलता। यह कुलदीप बिश्नोई का स्टेटमेंट है। कुलदीप बिश्नोई ने उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद पार्टी से वो नाराज चल रहे हैं और इसी नाराजगी में उन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को वोट नहीं दिया था। इसके बाद कांग्रेस से उन्हें सभी पदों से हटा दिया गया था। राष्ट्रपति चुनाव में भी बिश्नोई ने मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। तो ये देखिए, नड्डा से ये मुलाकात हुई है कुलदीप बिश्नोई की। बीजेपी में जाएंगे कुलदीप बिश्नोई, फिलहाल इस पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन जो मुलाकात हुई है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और बाकायदा मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, कुलदीप बिश्नोई जिस तरह से अपने पत्ते खोल रहे हैं टाइम टू टाइम, उससे कई कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मुलाकात वो कर रहे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, बाकायदा वो मेंशन करते हैं अपनी पोस्ट में कि बहुत हेल्दी टॉक हुई है, तारीफों के पुल वो बांध रहे हैं। किस तरीके से देखा जा रहा है इस मुलाकात को? देखिए, मुलाकात जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आज सुबह हुई और लगातार ये कयास है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप बिश्नोई जो है शामिल होते नजर आ सकते हैं। और अब जो सिलसिला है वो वेट एंड वॉच का चल रहा है कि कब कांग्रेस जो है कुलदीप बिश्नोई को बाहर निकाले या कब कुलदीप बिश्नोई जो है खुद कांग्रेस से जो है बाहर हो जाए। ये कहीं ना कहीं अभी सिलसिला जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच हम देख रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी लगातार जो है देखने को मिलती हुई कांग्रेस से नजर आ रही है। दर कदम पे कुलदीप बिश्नोई हर बार जो है कांग्रेस को चुनौती देते हुए जो है नजर आ रहे हैं कि मैं लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहा हूं। इस मुलाकात के राजनीतिक मायने जो है हर बार निकलकर सामने आते हैं। खुद ट्वीट करके वो कहते हैं कि राजनीतिक विषयों को लेकर जो है चर्चा होती हुई जो है नजर आई है, लेकिन कांग्रेस क्यों उन पर एक्शन नहीं ले रही है, ये कहीं ना कहीं जो है सब जो है इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच कुलदीप बिश्नोई लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस को चुनौती देते हुए बीजेपी के नेताओं से और कहीं की शीर्ष नेताओं से जो मुलाकात है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई की जो मंशा है, जो उनके मन में चल रहा है, वो तो क्लियर हो चुका है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने ये खुलकर अपनी बात रखी है कि अंतरात्मा से मैंने वोट दिया है। राष्ट्रपति चुनाव में भी हमने देखा उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है, तारीफें वो कर रहे हैं। यानी कि ये बात तो समझ में आती, वो खुद कहते हैं इस बात को कि जो कांग्रेस पहले थी वो कांग्रेस पार्टी अब नहीं रही है। देखिए, बिल्कुल कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से अब अपना जो वास्ता है वो दूर रखकर चलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस की पार्टी लाइन होती है उससे मुखर होकर जो है दूर कुलदीप बिश्नोई देखते हुए नजर आते हैं, चाहे राज्यसभा चुनाव की बात की जाए या फिर द्रौपदी मुर्मू को जिस तरीके से उन्होंने वोट दिया, क्रॉस वोटिंग की। ऐसे में अब कुलदीप बिश्नोई की राहें कांग्रेस से कब पूरी तरीके से जुदा होती हुई नजर आएंगी, यानी प्राथमिक सदस्यता से कांग्रेस जो है कुलदीप बिश्नोई को कब निकालती हुई जो है नजर आ सकती है। प्रभारी की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, कब वो अपनी रिपोर्ट जो है कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान को जो है कुलदीप बिश्नोई के संदर्भ में सौंपते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से कुलदीप बिश्नोई लगातार पार्टी विरोधी जो गतिविधियां हैं वो करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। इसलिए सब इंतजार यही कर रहे हैं कि अब कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से कब निकाला जाएगा, या फिर कुलदीप बिश्नोई जिस तरीके से ये कर रहे हैं वो इसी तरीके से करते रहेंगे और कांग्रेस जो है उन्हें पार्टी से नहीं निकालेगी। इसका सीधा सीधा असर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। यानी सीधे तौर पर कहे कि आप अपने अंदर रहकर, यानी आपके पास विधायक पद है तो आप अंदर रहकर जो मर्जी करें, कांग्रेस आपको बाहर नहीं निकालने वाली है। ये सीधे तौर पर जो है अभी नजर आता हुआ जो है दिख रहा है। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन अगर कुलदीप बिश्नोई की बात करें, मजबूत उनका जनाधार है और बहुत ही स्ट्रांगली उनका बैकग्राउंड रहा है, राजनीतिक बैकग्राउंड से वो आते हैं, तो कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं ये मुश्किल हो जाएगा। अगर वो कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से हटा देते हैं या कुलदीप बिश्नोई पार्टी को छोड़ दें तो कांग्रेस के लिए तो ये बड़ा झटका है, भले ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट हो अगर वो बीजेपी में जाते हैं।
देखिए बिल्कुल कोई भी नेता पार्टी छोड़कर जाता है तो वो झटका कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आता है। कुलदीप बिश्नोई की अगर हम बात करें तो उनकी एक लेगेसी है, राइट। काफी लंबे समय से उनका जो परिवार है वो राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये भी नहीं भूलना होगा कि आदमपुर से बेशक वो विधायक जो है चुनकर आ गए हैं, लेकिन जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कुलदीप बिश्नोई के जो बेटे हैं भव्य बिश्नोई, वो चुनाव हारते हुए जो है नजर आए थे। ऐसे में कांग्रेस जो है निश्चित तौर पर कमजोर होगी कुलदीप बिश्नोई के जाने से, और बीजेपी कितना फायदा उठा पाएगी कुलदीप बिश्नोई के आने जी, का, जी। ये चीजें जो है जब भविष्य में कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या फिर कांग्रेस छोड़ेंगे तो तब कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई की जो नाराजगी सामने आई कि उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं। लेकिन देखिए बीजेपी में उनके केंद्रीय नेताओं से मुलाकात पर मुलाकातें हो रही हैं और कांग्रेस में राहुल गांधी से उनकी मुलाकात तक नहीं हो पा रही है। देखिए बिल्कुल राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी जब से प्रदेश अध्यक्ष वाला ये चीजें देखने को मिली थी कि प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है वो कुलदीप बिश्नोई को नहीं दिया था, तब से वो जी, जी। लगातार नाराज देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में ये लगा था कि राहुल गांधी से वो मुलाकात कर सकते हैं और सब चीजें जो है ऑल इज वेल हो सकती हैं, लेकिन मुलाकात जो है सिरे नहीं चढ़ पाई। और इसके पीछे कहा गया कि अगर एक नेता की इस तरीके से मुलाकात होगी तो दूसरे नेता भी जो है इस तरीके से मुखर होकर जो है मुलाकात करने के लिए अड़ते हुए नजर आ सकते हैं, जी, और जी। यही कारण था कि मुलाकात नहीं हो पाई। तो ऐसे में अब कुलदीप बिश्नोई मन बना चुके हैं कि वो कांग्रेस की जो भी लाइन होगी उससे जो है दूसरी लाइन खींचते हुए जो है नजर आएंगे। ठीक है। अब वो कांग्रेस से कब अलग होंगे या फिर कांग्रेस कब उन्हें अलग करेगी, ये चीजें जो है देखने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेनी है।